कितनी बार रिवीजन करना पड़ेगा? हाउ मेनी टाइम्स टू रिवाइज? रिवीजन को आप ऐसे समझो कि जब आप पहली बार किसी जगह पर जाते हो पैदल या ड्राइव करके, तो आपको वो रास्ता याद नहीं होता। लेकिन जब उसी जगह पे 3 से 4 बार या उससे ज़्यादा आप जाते हो, तो आपको धीरे-धीरे वो रास्ता याद हो जाता है और आपकी परमानेंट या फिर लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी का पार्ट बन जाता है। रिवीजन भी कुछ ऐसा ही है। बार-बार रिवीजन करने से वो जो मेमोरी होती है, वो आपके परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाती है और चीज़ों को रिकॉल करना और रीयूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। इट बिकम्स अ केक वॉक। कितनी बार रिवाइज करें, इसका कुछ अपर लिमिट फिक्स नहीं है, बट मिनिमम नंबर ऑफ रिवीजन इज 3 टू 4 टाइम्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, तो चैप्टर्स लाइक फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज एटसेट्रा। और अगर इकोनॉमी पर बात करें तो जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, बॉन्ड्स, इंटरेस्ट, ये 3 से 4 बार के रिवीजन से ही चीज़ें याद हो जाती हैं मुझे। लेकिन अगर मैं बात करूँ चैप्टर्स लाइक पार्लियामेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, स्टेट लेजिस्लेचर एटसेट्रा, या फिर बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एटसेट्रा, तो इनका 6 से 7 रिवीजन या 7 से 8 रिवीजन भी कम पड़ सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ रिवीजन आपको 3 से 4 बार करना ही पड़ेगा। और इसके बाद का जो रिवीजन है वो डिपेंड करेगा कि आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी कितनी है, या फिर आपने इसके पहले पास्ट में अटेम्प्ट दे रखा है कि नहीं दे रखा। क्योंकि अगर आपने पास्ट में अटेम्प्ट दे रखा होगा तो चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी होगी। लेकिन इन एनी सिचुएशन अगर आपका ये प्लान है कि आप सब्जेक्ट को एक ही बार पढ़ोगे और उसको एक बार भी रिवीजन नहीं करोगे, तो बेटर है कि आप उसको पढ़ो ही ना। क्योंकि सब्जेक्ट को पढ़ना विदाउट उसका रिवीजन इज इक्वल टू सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना। तो ध्यान रहे, रिवीजन करना ही करना है आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।